आज के जिरगे में हम सब ने मिलकर कुर्दोगलू साहब की हिमायत करनी है। सुलेमान शाह के जानशीन वही हैं। फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है अल्परगू? गुंदोगदू के बुलावे जिरगे में हमारा क्या काम? हमें सरदार के निकम्मे बेटे को सबक सिखाने के लिए जिरगे में जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने सरदार का ही साथ देना है। कुर्दोगलू साहब, काफी देर से बाईबोरा की नशिस्त खाली क्यों है? क्या उसे जिरगे की खबर नहीं है? खैरियत है? आखिर कहां गायब है? आप जहमत ना करें, मैं ही बता देता हूं। हुआ कुछ यूं है कि यहां से करीब ही नहर के किनारे लाश मिली है उसकी। अचंभे की बात यह है कि अर्तुगरुल को उस पे शक था और उसने आपसे पूछा था उसके बारे में। कहना क्या चाहते हो गुंदोगदू साहब? साफ बात करो। खामोश अल्बरगू, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारा आका भी खामोश रहेगा। अब सिर्फ मैं बात करूंगा। कबीले में फसाद डाला तुमने, साजिशें की, मेहमानों के खेमे पर पथराव करवाया तुमने। बताओ कुर्दोगलू, हमारी रिवायात क्या मेहमानों पर पथराव करवाना सिखाती है? सीधी बात करो गुंदोगदू। कल तक जिसे चचा कहते जबान नहीं थकती थी, आज इस पर सवाल उठाओगे? सुलेमान शाह को मुर्दा समझकर क्या तुमने कबीले वालों को जमा करके बैत लेने की कोशिश नहीं की थी? बताओ मुझे। हमारी रिवायात में है कि कबीले वाले सरदार से सवाल कर सकते हैं और सरदार पर उनका जवाब देना लाजिम है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। अब हमारे हाथों के पले हमें सिखाएंगे कबीले की रिवायात। मेरे पास हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है, लेकिन तुम किस हैसियत से जवाब मांग रहे हो सरदार की तरह? तुम तो अपने कारवा तक का ख्याल न रख सके। कितना नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से। बाईबोरा की मौत का हमसे हिसाब मांग रहे हो, लेकिन अर्तुगरुल के कारनामे की खबर नहीं तुम्हें? कबीले के मौज़िज़ीन को बताता हूं कि अर्तुगरुल ने कबीले के 5 सिपाही कत्ल कर दिए हैं। ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। खाइमा खानम अर्तुगरुल ऐसा कर सकता है क्या कभी? बहुत जल्द इस हकीकत पे से पर्दा उठ जाएगा और हर शख्स इस मक्कार आदमी को जान जाएगा। किस्सा मुख्तसर। हमारे काफिले की हिफाजत में नाकाम होने वाले गुंदोगदू और हमारे सिपाहियों को कत्ल करने वाले अर्तुगरुल को मैं हरगिज जवाबदेह नहीं हूं। अपनी हद मत भूलो तुम कुर्दोगलू, बहुत हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सरदार की औलाद पर इल्जाम लगाते हुए। अपनी औकात मत भूलो। तहम्मुल, दिली दमीर,
बैठ जाइए। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, अल्लाह शाहिद है इस बात का। अर्तुगरुल ने कल रात सुलेमान शाह के मेहमानों को अगवा किया। वो कहां रूपोश हुए नहीं मालूम। मैंने इसी बात का पता लगाने के लिए अपने कुछ आदमी अर्तुगरुल के पीछे लगा दिए थे, और सुबह उन 5 की लाशें मिली। तुम्हें अपने मकर और फरेब से कबीले में इंतशार फैलाने का बहुत शौक है कुर्दोगलू। बाबा की ऐसी हालत का फायदा उठाते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गुंदोगदू, ये जाहिर मत करो कि इस सब का इल्म नहीं है तुम्हें। ये तुम दोनों भाइयों की मुश्तरका साजिश है। सरदार ने हलब के लिए एलची तुम्हें मुकर्रर किया था और तुमने अपनी जगह अर्तुगरुल को भेज दिया। मुझे यहीं कबीले में रहकर कुर्दोगलू की बढ़ती हुई साजिशों को नाकाम बनाने की जरूरत है। कुर्दोगलू? वो जान गया है कि नौमान और बच्चे शाही खानदान से हैं। अब वो लोगों को उकसा रहा है कि हमारे कबीले को हलब के बजाय सल्जूक के इलाके में हिजरत करनी चाहिए। असल में तो तुम फायदा उठा रहे हो अपने बाबा की बीमारी से। उनके बीमार होते उनकी जगह तुम बैठ गए, और ये जिरगा भी तुमने बुलाया है। खुदा का शुक्र है कि वो तुम दोनों भाइयों की इन साजिशों को देखने के काबिल नहीं है। सदमे से मर ही जाते। चलिए मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, सुलेमान शाह के खिलाफ बुलाया गया ये इज्तिमा हमारे बैठने के काबिल नहीं है। अब क्या करना है गुंदोगदू भाई? सुलेमान शाह का दिया गया हर फरमान पत्थर की लकीर है। हलब कूच करने की तैयारियां वैसे ही जारी रहेंगी। अपने सरदार का भरोसा और वादा कभी नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह।